हाय गाइस, ईशान हियर। वेलकम टू द आज पॉप ट्यूटोरियल। आज हम लोग बात करने वाले हैं फिल्टर्स काम कैसे करते हैं, फिल्टर्स सेटअप कैसे किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आपका क्लाइंट या फिर आप अपने स्टोर के लिए अगर आप फिल्टर सेटअप करना चाह रहे हैं ताकि कलेक्शंस पेज पे आपका कस्टमर इजीली नेविगेट कर पाए थ्रू काउंटलेस प्रोडक्ट्स, मतलब 1000 लिस्टिंग्स हैं, 400 लिस्टिंग्स हैं, तो परफेक्टली कैसे वो प्रॉपरली नेविगेट कर पाएगा, फिल्टर पैनल यूज कर पाएगा, फिल्टर में अलग अलग ऑप्शंस कैसे डाले जाते हैं और फिल्टर्स का बेसिक एसेंस क्या है। इन सब के अलावा अलावा मैं इसके बाद एक और वीडियो अपलोड करूंगा विच विल बी प्राइमरली ऑन प्रोडक्ट लिस्टिंग। सो प्रोडक्ट लिस्टिंग और फिल्टर ना गोज हैंड इन हैंड। तो अगर आप लार्ज अमाउंट ऑफ लिस्टिंग कर रहे हैं ना, तो आपको फिल्टर्स समझ में आने चाहिए एग्जैक्टली काम कैसे करते हैं, बिकॉज इट्स नॉट एज सिंपल एज दैट। इसके लिए आपको मेटा ऑब्जेक्ट्स और मेटा डेफिनेशन समझना पड़ेगा। एंड ट्रस्ट मी गाइस, आई विल मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड। कोई भी समझ सकता है, बस एंड तक देख लीजिए एंड लेट्स गेट टू इट। सो पहली बात, फिल्टर्स है क्या। सो फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे कलेक्शंस पेज पे जाता हूँ। कलेक्शंस पेज इज बेसिकली इज द सेकंड मोस्ट पॉपुलर प्लेस जहां पे बनटाई पब्लिक अपने एड्स के थ्रू लोगों को भेजती है, राइट। फॉर एग्जांपल, प्रिंटेड ओवर साइज में हूं मैं अभी फिलहाल। एज यू कैन सी, इसका ये कलेक्शंस पेज है, ठीक है। इसमें यहाँ पे आके कस्टमर प्रोडक्ट्स खरीद सकता है, साइजिंग सेलेक्ट कर सकता है, यू कैन जस्ट नेविगेट द मेजोरिटी ऑफ आवर प्रोडक्ट्स, सारे देख सकता है। अब यहाँ पे ना फिल्टर का सबसे ज्यादा मेन यूज होता है और इसके अलावा कहीं पे नहीं यूज होता है। सो फिल्टर क्या है? फिल्टर इज बेसिकली दिस दिस इज द फिल्टर। जैसे आप एक जेनरिक, दिस इज द जेनरिक फिल्टर, जैसा आप देख सकते हैं। अवेलेबिलिटी है, प्राइस है, प्रोडक्ट टाइप है, अवेलेबल साइजेस है। अगेन ये तो बहुत बेसिक है, ठीक है। अब इसको कॉम्प्लेक्स लेवल तक कैसे लेके जाएंगे, हम बेसिकली वो देखने वाले हैं, ठीक है। तो इन सब के पहले ना लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड कि फिल्टर एग्जैक्टली आ कहां से रहे, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल, अभी आप अपने स्टोर के डैशबोर्ड पे जाइए, शॉपिफाई पे। इट्स वेरी सिंपल, जस्ट फॉलो अलोंग। स्टोर के डैशबोर्ड पे एज ऑफ राइट नाउ आपके पास प्रोडक्ट लिस्टिंग्स है, आप प्रोडक्ट कॉलम पे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट लिस्टिंग्स है आपके सामने। फिल्टर्स फिल्टर्स चलता कैसे है? पहली बात, फिल्टर्स के लिए आपको एक प्लगइन चाहिए रहता है। इट इज अ फ्री शॉपिफाई प्लगइन, बट आपको इंस्टॉल करना पड़ता है उसको अपने स्टोर पे, विच इज कॉल्ड सर्च एंड डिस्कवरी। आई रिपीट, सर्च एंड डिस्कवरी। दिस इज द फिल्टर एप्लीकेशन, दिस इज द फिल्टर प्लगइन राइट हियर। दिस एनेबल्स कि आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग का फिल्टर को एडिट करता है, वरना डिफॉल्ट फिल्टर ही शोकेस होएगा। डिफॉल्ट फिल्टर क्यों शोकेस होगा, डिफॉल्ट फिल्टर में क्या दिखता है, मैं वो भी बताने वाला हूं। बट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो, आप अभी के लिए सर्च एंड शॉपिफाई सर्च एंड डिस्कवरी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। अगेन दिस इज 100% फ्री, नो नथिंग पेड इनसाइड। दिस इज द डिफॉल्ट शॉपिफाई फीचर, बट उसके लिए भी प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है, पता नहीं भगवान ही जाने क्यों। अच्छा, सो एज ऑफ राइट नाउ मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ये। अच्छा, नहीं इंस्टॉल्ड है, लेट्स इंस्टॉल इट। पुराने वाले स्टोर में इंस्टॉल्ड है, सो हम आपके सामने इंस्टॉल कर लेते हैं इसको, ठीक है। नाउ एज यू कैन सी, शॉपिफाई पे मेरा सर्च एंड डिस्कवरी एप्लीकेशन हैज बीन इंस्टॉल्ड, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब हम लोग को लेके जाएगा वो सर्च एंड डिस्कवरी के पेज पे। अभी तक हमने कुछ नहीं किया, अभी हम फिल्टर्स को प्रॉपरली थॉरली अंडरस्टैंड करने वाले हैं। चिल मारिए 2 सेकंड, मेरी बात सुनिए बस, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, यूआई वगैरह देख के डरना नहीं, ठीक है। आप लेफ्ट में देखेंगे तो आप इसको पिन कर दीजिए, ठीक है। सर्च एंड डिस्कवरी के अंदर आपके पास 1 2 3 4 ही ऑप्शन है। फिलहाल आपको इसमें से सिर्फ और सिर्फ टॉप वाले से मतलब है, फिल्टर्स। फिल्टर्स इज बेसिकली, यहां पे आप बेसिकली सारी चीजों को सेटअप कर सकते हैं, क्या चीज कैसे दिखनी चाहिए एंड कौन कौन से फिल्टर इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, एसेंशियली अगर देखा जाए तो जब मैं आपको बताया था कि फिल्टर आते कहां से हैं, अवेलेबिलिटी और प्राइस आप देख रहे हैं, मैं आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग पे डायरेक्टली दिखाता हूं कि फिल्टर उठाता कहां से है सामान। तो जैसे मैं एक सैंपल लिस्टिंग पे गया, दिस इज द सैंपल लिस्टिंग, ठीक है, राइट हियर। अच्छा, ये आपकी एक प्रोडक्ट लिस्टिंग का पेज है, दिस इज इट, दिस इज योर एंटायर पेज ऑफ प्रोडक्ट लिस्टिंग। प्लीज इसको इग्नोर मारिए, कैटेगरी मेटा फील्ड को इग्नोर मारिए, आपको नहीं दिख रहा होगा ये सब, या फिर अगर दिख भी रहा होगा तो आप प्लीज कंफ्यूज मत होइए। फिलहाल के लिए तो आपकी जो बेस प्रोडक्ट लिस्टिंग है उसमें आता है टाइटल, उसमें आता है डिस्क्रिप्शन, उसमें आता है उसकी कैटेगरी, और उसमें आते हैं उसके वेरिएंट्स, और फिर आती है उसकी प्राइसिंग, ठीक है। दैट इज इट, द एंड ऑफ कॉन्वर्सेशन। इसके अलावा प्रोडक्ट लिस्टिंग में कुछ भी नहीं आता एसेंशियली, ठीक है। इसके साथ साथ आप पूरी की पूरी प्रोडक्ट लिस्टिंग तैयार कर सकते हैं। ऑफ कोर्स उस लेवल की नहीं तैयार कर पाएंगे जिस लेवल पर आप अचीव करना चाहते हैं, एक प्रॉपरली एसईओ ऑप्टिमाइज्ड, बट एक प्रोडक्ट लिस्टिंग तैयार हो जाएगी। तो राइट साइड में अगर आप पैनल पे देखेंगे तो आपको दिखेगा प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन। अब मेजॉरिटी ऑफ द फिल्टर के जो टैग्स होते हैं वो यहां से फेच होते हैं। टाइप, वेंडर, कलेक्शन, टैग्स, 1 2 3 4, ये 4 चीजें में अगर मैं इंफॉर्मेशन फिल कर रहा हूं तो वो मेरे फिल्टर के सेक्शन में दिखाएंगे, अगर मैं फिल्टर के ऐप में उनको ऐड करूंगा। आई रिपीट, टाइप, वेंडर, कलेक्शन, टैग्स में अगर मैं इंफॉर्मेशन डालता हूं तो फिल्टर में जाके मैं इनको सिलेक्ट कर सकता हूं कि तू बाय टाइप डिफाइन करे। एक प्रोडक्ट का टाइप मैंने कर दिया स्किन केयर, एक प्रोडक्ट का टाइप मैंने कर दिया हेयर केयर, एक प्रोडक्ट का टाइप मैंने कर दिया बॉडी केयर। मैं फिल्टर में जाऊंगा तो मैं सिलेक्ट कर सकता हूं टाइप। तो टाइप में मेरे को, मेरे कस्टमर को कलेक्शंस पेज पे 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, दैट विल बी हेयर केयर, बॉडी केयर, स्किन केयर, व्हाटएवर।
ठीक है। अच्छा, वैसे ही वेंडर अप्लाई होता है। मान लीजिए मैं खुद सप्लाई कर रहा हूं या फिर मैं किसी कंपनी का रिफर्बिश प्रोडक्ट बेच रहा हूं, तो फिर अगेन वेंडर पे मैंने सबका लिखा हुआ ब्रांड्स के नाम लिखे हुए हैं, डेल, एचपी, लेनोवो वगैरह वगैरह, तो वो सारी चीजें भी फिल्टर में फेच हो जाएंगी। अभी तक आप समझ रहे होंगे, बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, सेम थिंग अप्लाइज टू कलेक्शन, सेम थिंग अप्लाइज टू टैग्स। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, एक दो तीन चार के अलावा और क्या चीजें डिफॉल्ट डिफॉल्ट तरीके से विदाउट एनी एफर्ट कैसे फेच होती है फिल्टर पे, वो रहती है वेरिएंट्स। वेरिएंट पे आप अगर क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं 50 ml, 100 ml, 250 ml, तो क्वांटिटी विल बिकम अ फिल्टर ऑप्शन। आप फिल्टर में क्वांटिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके नीचे आपको सारे के सारे क्वांटिटी अवेलेबल दिखाएंगे कि कौन कौन से हमारे पास साइजेस अवेलेबल है, क्वांटिटी में अवेलेबल है, वगैरह वगैरह। यही सेम चीज अप्लाई होती है साइजेस पे, यही सेम चीज आप जितनी भी चीजें वेरिएंट में डालेंगे सब कुछ फिल्टर पे फैच हो जाएगा। इन सब के अलावा होता है, फाइनल चीज होती है, वो है प्राइसिंग। प्राइसिंग आपकी और स्टॉक, ऑफ कोर्स स्टॉक, बट अगेन इसको जाने दीजिए, प्राइसिंग होती है। तो आपने देखा रहेगा एक छोटा सा बार रहता है, मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट रहता है, 0 से लेके 110 रुपए तक के बीच में मेरे को प्राइसिंग चाहिए, मेरा बजट ऐसा है, वगैरह वगैरह। तो वो भी चीज यहां से फिट होती है। इन सब के अलावा कुछ भी नहीं है इस पेज पे जो आपके डिफॉल्ट फिल्टर में आएगा। ठीक है, एंड मेजोरिटी ऑफ द लोग को ना इससे ज्यादा चाहिए रहता है। सो अगेन मैं आपको एक सिंपल से तरीका दिखा देता हूं। मैं इसका मैं फॉर से इसका टाइप रखता हूं हीरो। ठीक है, ऐड हीरो, ऐसी एकदम रैंडम वर्ड लिख रहा हूं ताकि आप वो रैंडम वर्ड देख पाए टाइप के अंदर, तो आपको समझ में आएगा हो क्या रहा है। ठीक है, इसका टाइप मैंने कर दिया हीरो। दूसरे का टाइप मैं कर देता हूं, एक दूसरी प्रोडक्ट लिस्टिंग पे जाऊंगा और इसका टाइप मैं कर दूंगा जीरो। बहुत ही क्रेजी लेवल ऑफ वोकैबुलरी है मेरी, सच बोलो तो। इसके अलावा कोई वर्ड सोच नहीं आ रहा है मेरे को अभी, बट यार हीरो हो गया, जीरो हो गया, और होली शिट, इस पे क्या लिखूं मैं, पीरो। ठीक है ठीक है, पीरो हो गया यहाँ पे। तो हमारे पास तीन टाइप हो गए, हीरो, जीरो, पीरो। अब हम जाते हैं सर्च एंड डिस्कवरी पे, और अब हम जाके इसको देखते हैं। हम जाके एक बार चेक करेंगे कि फिल्टर में क्या आता है। तो हम फिल्टर्स पे गए वापस, मैंने अपने ऐप पे क्लिक किया, फिल्टर्स पे गया, फिल्टर पे जाके मैंने ऐड फिल्टर किया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं सिलेक्ट अ सोर्स का ऑप्शन आ रहा है यहाँ। सिलेक्ट अ सोर्स इज बेसिकली द सोर्स। आप जो देखे आ रहे हैं वो सोर्स क्या होता है, वो सोर्स ये सारी चीजें होती हैं। देखिए, फिर से देखिए, वो सोर्स होता है टाइप, वो सोर्स होता है वेंडर, वो सोर्स होता है कलेक्शन, वो सोर्स होता है टैग्स, वो सोर्स होता है प्राइस, वो सोर्स होता है क्वांटिटी वेरिएशंस वगैरह। ठीक है, अब हम लोग यहां पे आ गए, तो हम सिलेक्ट अ सोर्स करते हैं। अब मैं नीचे जाऊंगा तो देख सकते हैं आपको ब्रांड दिख रहा है। प्लीज अगेन ये सब चीज आपको दिख रही है, डोंट गेट कंफ्यूज, मैंने कुछ ऐड किया हुआ, मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं सब कुछ, लेट इट गो, फिलहाल के लिए स्ट्रेस मत लीजिए प्लीज। ठीक है, अच्छा, आप देख सकते हैं प्रोडक्ट टाइप, देखिए क्वांटिटी, ठीक है, प्रोडक्ट टाइप, क्वांटिटी, ब्रांड। ठीक है, ये सारी चीजें यहां पे आ रही है। मोर फिल्टर्स में आप देख सकते हैं सोर्सेस, टैग्स। तो बेसिकली ये सब कवर हो गया, टाइप, ब्रांड, टैग्स, कलेक्शंस भी उसमें आ जा रहा है, प्राइसिंग डिफॉल्ट आ जाती है, एंड फाइनली आता है आपका वेरिएंट्स। वेरिएंट्स नहीं लगे यार एक में, दैट्स व्हाई वैसे नहीं शो करता है। ठीक है, बट अगेन इट इज देयर। ठीक है, देख सकते हैं सोर्स, वेंडर, मैंने जैसा आपको बताया। तो ये चीजें अगर मैं सिलेक्ट करता हूं तो मैं देख सकते हैं वो सारी चीजें यहां पे आएंगी। तो मैंने क्या बनाया, मैंने टाइप बनाया, तो लेट्स क्लिक ऑन प्रोडक्ट टाइप एज आवर सोर्स। अब आप देख सकते हैं नीचे क्या आ रहा है, हीरो, जीरो, सॉरी हीरो, पीरो, जीरो। अब मैं इनको ना ऑर्गेनाइज भी कर सकता हूं, सॉर्ट मैनुअली। मैं बोल सकता हूं कि भाई पहले हीरो दिखा, उसके बाद पीरो दिखा, उसके बाद जीरो दिखा, और फिर पेरो दिखा। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर सकता हूं। अब मैं जाता हूं अपने अरोमा प्लस की साइट में, और मैं एक अपनी कलेक्शन पेज पे जाऊंगा जिसमें सारे के सारे अपने डिफॉल्ट शॉप ऑल प्रोडक्ट्स लिस्टेड होंगे। ठीक है, होपफुली। तो मैं ये साइट अभी तक मैंने बनाई नहीं है, सो डोंट वरी। अगेन इसके बाद हम लोग मेटाफील्ड खोलेंगे, मैं आपको बहुत क्रेजी चीज दिखाऊंगा कि कॉम्प्लिकेटेड सॉर्ट ऑफ फिल्टर्स कैसे सेटअप करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए जस्ट ट्रस्ट मी ऑन इट। आई नो कुछ लोग को बहुत बेसिक लग रहा होगा, आप थोड़ा सा आगे स्किप कर लीजिए, बट हो सके तो देख लीजिए जस्ट इन केस। ठीक है, अच्छा, ट्राई अगेन। अच्छा, एज यू कैन सी मैं होम पेज पे हूं। ठीक है, नाउ व्हाट वी विल डू इज हम लोग जाएंगे कलेक्शंस पे, और कलेक्शंस के डिफॉल्ट कलेक्शंस पे जाएंगे, और कुछ नहीं, हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आ गया है फिल्टर का। अब देखिए, फिल्टर पे मैं क्लिक करता हूं, मैं इसको पहले हटा देता हूं ये मार्कर्स को। अब देखिए मैं सिर्फ फिल्टर पे क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं अवेलेबिलिटी है, प्राइस है। इन दोनों के अलावा मैंने सिर्फ और सिर्फ एक चीज सेट की थी, वो है प्रोडक्ट टाइप। आप देख सकते हैं हीरो, जीरो, पेरो आ गया। ठीक है, एज सिंपल एज दैट, कुछ भी नहीं है इससे ज्यादा। वो सारे के सारे जो मैंने आपको बताए हैं कॉलम्स, वो सारे के सारे ऐसे ही एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं डिफॉल्ट फिल्टर सेटअप, मतलब बोलते नहीं, मतलब मैं बता रहा हूं कि इनको बेसिक बेस लेवल का जो फिल्टर सेटअप होता है, दिस इज इट, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है।
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे एडवांस लेवल पे कि इसको और हाई लेवल पे कैसे लेके जाना है, एक्चुअली में एकदम डिटेल्ड लेवल पे। जैसे अगर मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉनिक्स पे लिस्टिंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग कर रहे हैं, तो उस पे तो कितने स्पेसिफिकेशंस होते हैं, 8 GB रैम, एसएसडी, क्या ड्राइव है इसकी, कितने जीबी का ग्राफिक कार्ड है, इंटीग्रेटेड है कि क्या है, राइट, स्क्रीन साइज कितनी है, इंचेस है, वो सब चीजें आप वेरिएंट पे थोड़ी डालेंगे, वो सब चीजें आप यहाँ टैग्स पे थोड़ी लिख देंगे। ठीक है, तो उसको कैसे करते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट दैट। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। आप यहां पे जाते हैं, हम लोग फिल्टर्स पे जाते हैं, वापस एप्लीकेशन पे गए, फिल्टर्स पे गए। अब आप देखेंगे कि एड अ फिल्टर में जो सिलेक्ट सोर्स है ना, आपको यहाँ पे नीचे कुछ और चीजें दिखाई दे रही होंगी, MFM बैज, MFM शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, MFM टाइटल टैग, MFM टाइप, दैट्स इट। ठीक है, 1 2 3 4 4 रैंडम चीजें आपको दिख रही हैं यहाँ पे। 4 रैंडम चीजें क्या है, क्यों है यहाँ पे, वो उसको बोलते हैं मेटाफील्ड डेफिनेशन। मेटाफील्ड डेफिनेशन क्या रहता है, मेटाफील्ड ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम बात नहीं कर रहे। मेटाफील्ड डेफिनेशन क्या रहता है कि मैं अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर एक एक वैल्यू जो फैक्ट है वो मैं यहां पे शोकेस कर सकता हूं, हर एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट के लिए अलग तरीके से, और मैं उसको पुल भी कर सकता हूं जहां चाहे। मतलब मैं उसको प्रोडक्ट लिस्टिंग में किसी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन की तरह पुल कर सकता हूं, या फिर मैं उसको किसी एक इंग्रेडिएंट की तरह पुल कर सकता हूं। ठीक है, मैं बेसिकली ये इंफॉर्मेशन आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर ऐड कर सकता हूं। उसको उसको बोलते हैं कैटेगरी मेटाफील्ड्स, उसको बोलते हैं मेटाफील्ड डेफिनेशन। मेटाफील्ड डेफिनेशन से आप ये सब कॉलम्स बना सकते हैं अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर। इसका मतलब बेसिकली मैं एक बैकएंड पे एक प्रोडक्ट लिस्टिंग का जो पेज है, मैं उसमें एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर रहा हूं। दैट इज द होल पावर ऑफ इट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे विस्की बेच रहा हूं, तो मैं विस्की के बारे में कोई स्पेसिफिक चीजें बताना चाहता हूं कि कितने टाइम के लिए एज हुई है वगैरह, उसकी जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जिसको मैं खींचना भी चाहता हूं। खींचना मतलब क्या रहता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख दिया, विस्की के बारे में सब कुछ बता दिया, तो दैट इज फाइन फॉर डिस्क्रिप्शन फॉर द कस्टमर। बट शॉपिफाई के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए, उसे शॉपिफाई को जो इंफॉर्मेशन चाहिए समझने के लिए, डिफाइन करने के लिए कि इस प्रोडक्ट में एक्चुअली क्या डिफरेंशिएटेड वैल्यू है कंपेयर टू द अदर प्रोडक्ट, ताकि वो फिल्टर वगैरह में शोकेस कर पाए, ताकि आप उससे 1000 चीजें कर पाए। लेट्स फॉरगेट अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ इट, अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही देखेंगे कि हम बैकएंड पे एक नया कॉलम ऐड कर सकते हैं मेटाफील्ड डेफिनेशन से, और अब देखते हैं मेटाफील्ड डेफिनेशन कैसे बनाते हैं, और फिर हमें पता चलेगा कि हम उससे फिल्टर्स कैसे बना पाएंगे। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब देखिए इसके लिए मेरे पास एक और एग्जांपल साइट है, बट लेट्स जस्ट मैं आपके सामने लाइव ही कर देता हूं। ठीक है, अब देखिए आप सेटिंग्स पे जाइए। ठीक है, आप सेटिंग्स पे गए, ये आपकी सेटिंग्स है। ठीक है, all you have to do over here is scroll to the bottom left and you'll see meta fields and meta objects। आप इसको क्लिक कीजिए। अब मेटा डेफिनेशंस ऊपर है और नीचे मेटा ऑब्जेक्ट्स है। प्लीज अगेन मेटा ऑब्जेक्ट्स को भूल जाइए, आप सिर्फ मेटा डेफिनेशंस पे फिलहाल के लिए फोकस कीजिए, बिकॉज ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका है वहां पे कॉलम ऐड करने का। मेटा ऑब्जेक्ट थोड़ी सी सेम चीज है, ओके, बट लेट्स नॉट, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता अभी के लिए फिलहाल। अगर आपको चाहिए कमेंट्स पे करना, मैं आपको एक और वीडियो बना के दे दूंगा, एवरीथिंग विल बी फाइन। मेटा फील्ड डेफिनेशंस पे एज यू कैन सी प्रोडक्ट्स पे आप क्लिक कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स में आप क्लिक करके यहाँ पे आप एड ए डेफिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें मैं आपको नहीं बता रहा हूं, बट दिस विल गेट द जॉब डन फॉर नाउ। फॉर नाउ यू विल बी सेटिस्फाइड कि भाई सब हो रहा है। इसके आगे अगर आपको और अंडरस्टैंड करना है तो ऑफ कोर्स मेरे को उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी कि बाकी सारे कॉलम्स क्या है, बट काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू बी वेरी फ्रैंक। कोई भी बंदा अगर देख रहा है ना, ही विल गेट अ जनरल आइडिया कि बेसिकली बाकी सब क्या है। तो मैं प्रोडक्ट मेटाफील्ड डेफिनेशन पे गया हूं, तो अब मैं प्रोडक्ट की जो मेटाफील्ड डेफिनेशन है वो बनाने वाला हूं, वो मैं मैनुअली बना सकता हूं। और आप देख सकते हो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बनाई हुई है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, एप्लीकेशन एरिया, प्राइमरी बेनिफिट, टारगेट टाइप, इंग्रेडिएंट, MFM टाइटल टैग, MFM शॉर्ट डिस्क्रिप्शन वगैरह 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 वगैरह। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। आप पूछोगे कि यार ईशान, तूने जब मेरे को अभी प्रोडक्ट लिस्टिंग दिखाई यहाँ पे, तो यहाँ पे तो मेरे को सारी चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। आपको सारी चीजें यहाँ पे दिख रही हैं एक्चुअली, तो देख सकते हैं। एप्लीकेशन एरिया दिख रहा है आपको, प्राइमरी बेनिफिट दिख रहा है आपको, इंग्रेडिएंट्स दिख रहा है आपको, टारगेट टाइप दिख रहा है आपको, इंग्रेडिएंट दिख रहा है, टारगेट टाइप दिख रहा है, MFM टाइप, MFM शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, सब कुछ दिख रहा है। इवन तो यहाँ पे बोल रहा है यूज्ड इन 0 प्रोडक्ट, वैल्यू नहीं लिखी हुई है वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें सेपरेट है, जाने दीजिए, इट्स नॉट अ बिग डील। ठीक है, अब मैं बताता हूँ बनता कैसे है। आप बेसिकली आप वापस से हम जाते हैं मेटाफील्ड एंड मेटा ऑब्जेक्ट्स में, प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट के अंदर हम लोग ऐड अ डेफिनेशन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीजें इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो नेम, नाम इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं रैम, रैम लिखते हैं यहाँ पे, रैम, रैम टाइप या फिर रैम फिलहाल के लिए। ठीक है, अच्छा अब हम लोग यहाँ पे, हमें नीचे एक कस्टम, यहाँ पे इसको बोलते हैं नेम स्पेस एंड की।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आप बेसिकली हर जगह कॉल कर सकते हैं, बट फिलहाल हम सिर्फ फिल्टर्स की बात कर रहे हैं, तो अगेन मैं कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा हूं, इसलिए मैं सोच रहा हूं एग्जैक्टली किस तरीके से बताऊं। बट अगेन द बेयर मिनिमम इज द नेम। आप नाम लिखिए, नेम स्पेस एंड की को जाने दीजिए, लेट इट बी लाइक दिस, ठीक है, लेट इट बी लाइक दिस। अच्छा, टाइप में जो ऑप्शन आता है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, आप कुछ भी डाल सकते हैं। आप बेसिकली यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट थोड़ी लिखना है हर जगह। ये देखिए हर जगह टेक्स्ट थोड़ी है। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये देखिए, मैं यहाँ पे एड अ न्यू एंट्री, मैं यहाँ पे इमेज सिलेक्ट कर सकता हूं। देखिए मैं इमेज भी सिलेक्ट कर सकता हूं और मैं उसका इंफॉर्मेशन भी लिख सकता हूं, एलोवेरा। देख सकते हैं, मैं कुछ भी पुल कर सकता हूं इसके अंदर, सिर्फ टेक्स्ट नहीं है। तो वो सारी चीजें होती हैं, यहां से टाइप सिलेक्ट होती है। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन रहता है, पहला रहता है वन वैल्यू या लिस्ट ऑफ वैल्यूज। लिस्ट ऑफ वैल्यूज बेसिकली क्या रहेगा, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल लिस्ट ऑफ वैल्यू सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट टाइप पे जाते हैं, एक ड्रॉप डाउन आता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी चीजें हैं। सिंगल लाइन टेक्स्ट, इंटीजर, इमेज, मेटा ऑब्जेक्ट, सिंगल लाइन टेक्स्ट, बहुत कुछ डाल सकते हैं आप, बहुत कुछ डाल सकते हैं, बहुत कुछ, ठीक है, रेटिंग्स वगैरह सब कुछ। हम स्टार्ट करते हैं सिंगल लाइन टेक्स्ट से एंड लिस्ट ऑफ वैल्यू। तो वन वैल्यू तो आप समझ जाएंगे बेसिकली, अगर लिस्ट ऑफ वैल्यू दिखा दूं मैं आपको, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक बेसिक रैम का सेटअप, दिस इज इट। आपने ऊपर नाम लिखा और आपने उसका टाइप बना दिया कि बेसिकली आप उसमें डाटा कैसे टाइप का डालने वाले हैं। आप उस पर एक सिंगल लाइन लिखेंगे और वो लिस्ट ऑफ वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है। बट रैम पे इट डजेंट रियली अप्लाई, तो हम रैम टाइप सिलेक्ट कर देते हैं फिलहाल के लिए। बट चलिए फिर रैम टाइप फिर अलग हो जाएगा, रैम ही रहने दीजिए, उसने पूरा ही उड़ा दिया उसको, ठीक है। तो वन वैल्यू रहने देते हैं, सिंगल लाइन टेक्स्ट करते हैं, या चलिए लिस्ट ऑफ वैल्यू करते हैं, सिंगल लाइन टेक्स्ट रहने देते हैं। डिस्क्रिप्शन डालने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन आप अपने आप को समझाने के लिए डाल सकते हैं। बट उसके बाद आती है कैटेगरी असेसमेंट। कैटेगरी सिलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगेन कैटेगरी अगर आप नहीं सिलेक्ट करते तो आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग पे वो दिखाएगा नहीं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपकी कैटेगरी सिलेक्टेड है, अगर आपकी कैटेगरी नहीं भी सिलेक्टेड है, इट्स कंप्लीटली फाइन, आप सारी सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। सारी सिलेक्ट करते हैं ना, उससे क्या होता है कि बेसिकली आपकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। हाँ, मतलब बेसिकली आप कोई भी लिस्टिंग करेंगे ना, उस पर आपकी ये सारी चीजें आएंगी आएंगी। नॉर्मली मैं क्या करता हूँ कि मैं एक इंडिविजुअल कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मेरे को पता रहता है कि मेरी सारी प्रोडक्ट लिस्टिंग है, ठीक है। मैं सारी सेलेक्ट भी कर लेता हूँ, इट्स नॉट अ बिग डील, बट मैं सारी सेलेक्ट कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, ताकि मेरी यहाँ पे रैम दिखाई दे, ठीक है। अच्छा, इन सब के अलावा एक दो तीन चीजों के अलावा हम जाएंगे नीचे। वैलिडेशन में कोई टेंशन नहीं है, ये सब आप चीजें अपने लिए, इट्स नॉट फॉर यू, जस्ट लेट इट गो, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। ऑप्शंस जो है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा है, फिल्टर ऑन प्रोडक्ट लिस्ट एंड एडमिन एपीआई, ठीक है। यूज एज कंडीशन इन कलेक्शन, ये सब एनेबल कर दीजिए बिकॉज ये आपके काम आएगा बाद में काम आएगा, अभी तो नहीं आएगा, बट अगेन बाद में काम आएगा, और अब हम उसको सेव कर देंगे, दैट्स इट। अब हमारा रैम का एक आई ऑप्शन तैयार है, रैम का हमारा ऑप्शन तैयार। नाउ द ब्यूटी ऑफ दिस, अब हम लोग देखेंगे कि इससे होता क्या है। हम जाते हैं अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग पे, प्रोडक्ट लिस्टिंग को रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट लिस्टिंग को रिफ्रेश करने के बाद लेट्स स्क्रॉल डाउन एंड सी, यहाँ पे आ गया होगा एक रैम, देयर यू गो। अब रैम को देख सकते हैं, हमने लिस्ट ऑफ आइटम सिलेक्ट किया था, ठीक है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं टाइप ए, यहाँ पे लिख सकते हैं टाइप बी, ठीक है। और अब हम इसको सेव कर सकते हैं, टाइप ए टाइप बी, ठीक है। अब हम जाएंगे दूसरे प्रोडक्ट पे और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे सिर्फ टाइप ए, ठीक है। मैं आपको बस बता रहा हूँ इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है, आप किस लेवल पे आप इसको फिल्टर कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, दैट्स व्हाई मैंने उसको लिस्ट सेलेक्ट किया है, ठीक है। अब हम जाते हैं अपने सर्च एंड डिस्कवरी ऐप पे, अगेन स्टेप बाय स्टेप सर्च एंड डिस्कवरी ऐप पे। सर्च एंड डिस्कवरी ऐप पे अब आप देखेंगे कि अब हमारे पास फिल्टर्स के अंदर ऐड अ फिल्टर करेंगे और हमारे पास सोर्स में एक और ऑप्शन आ जाएगा विच विल बी RAM, रैम, रैम आ गया, ठीक है। अब इसमें कैसा है, हमारे पास दो ही मेन ऑप्शंस हैं, बट उसमें लिस्ट में है, ठीक है। लॉजिक क्या है, इंक्लूड प्रोडक्ट दैट मैचेस एटलीस्ट वन बायर सिलेक्शन। आप देख सकते हैं मैंने एक प्रोडक्ट में क्या किया था, टाइप ए एंड टाइप बी दोनों रखा था, और एक में मैंने रखा था सिर्फ और सिर्फ टाइप ए। इंक्लूड प्रोडक्ट्स दैट मैच ऑल बायर सिलेक्शंस, ठीक है। सारे के सारे मैच करने चाहिए या फिर नहीं, दिस इज अबाउट योर एंटायर फिल्टर, इट्स नॉट जस्ट ये एक रैम का फिल्टर। रैम में वो जितने भी सिलेक्ट करेगा इट शुड मैच ऑल ऑफ दैम, ठीक है। एटलीस्ट वन भी नहीं, इट शुड मैच ऑल ऑफ दैम। तो मैं एंड कलेक्शन करता हूं, तो अगर मैं अगर मैं रैम के अंदर फिल्टर में टाइप ए और टाइप बी दोनों सिलेक्ट करूंगा, तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट दिखाना चाहिए, और अगर टाइप ए सिलेक्ट करूंगा तो मेरे को दो प्रोडक्ट दिखाने चाहिए, एज सिंपल एज दैट। अब हम इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। अब हमने इसको सेव कर दिया। अब हम जाते हैं अपने ऑनलाइन स्टोर पे, एडिट थीम, यहां पे हम लोग जाएंगे कलेक्शंस पेज पे, डिफॉल्ट कलेक्शंस।
अब यहाँ पे लेट्स हैव अ लुक एट आवर फिल्टर। आप देख सकते हैं फिल्टर में आ गया है रैम। फोन मोड कर देता हूं मैं, फिल्टर पे क्लिक करता हूं, एज यू कैन सी रैम आ गया है। अब हमारे पास तीन प्रोडक्ट है, लेट्स सी कि मेरा फिल्टर काम कर रहा है कि नहीं। लेट्स सिलेक्ट टाइप ए एंड टाइप बी एंड दैट्स इट। सी वन आइटम देख सकते हैं, सी वन आइटम तो लाल वाला है बिकॉज इसमें टाइप ए और टाइप बी दोनों सिलेक्टेड था। अब हम लोग करते हैं सिर्फ टाइप ए, देन यू कैन सी सी टू आइटम्स। आप देख सकते हैं कि दोनों में टाइप ए था। तो दिस इज द एसेंस ऑफ फिल्टर सेटअप करना एक हाइयर टेयर पे, एक हाइयर लेवल पे। और इससे ना आप कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ा सकते हैं अपने फिल्टर की। फिल्टर में आप जो चाहे चीजें डाल सकते हैं एज लॉन्ग एज आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग पे डिफाइंड है वो इंफॉर्मेशन। एंड दिस इज ऑल्सो द रीजन कि आप फिलहाल की जो बेस प्रोडक्ट लिस्टिंग है दिस इज नॉट सफिशिएंट। जो बेस प्रोडक्ट लिस्टिंग के जो बेस ऑर्गेनाइजेशन है एंड उसकी क्वांटिटी एंड वेरिएंट एंड प्राइस है, इट्स नॉट इनफ टू ऑर्गेनाइज। फिल्टर सेटअप करने के लिए बहुत मुश्किल है। अब इसका यूज केस तो आप समझ ही गए रहेंगे बिकॉज आप फिल्टर ढूंढने के लिए आए हैं, अंडरस्टैंड करने आए, तो आपको ऑब्वियसली पता है जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं। तो आप सडनली आपको रियलाइज होगा कि यार आप फिल्टर से क्या क्या कर सकते हैं, और आपकी प्रॉब्लम तो मोस्ट प्रॉब्ली यहीं पे सॉल्व हो गई है। राइट, सो मैं इसके साथ समाप्त करना चाहूंगा। आई एम रियली सॉरी अगर मैंने इसको ज्यादा खींच दिया हो, बट आई जस्ट ट्राइंग टू बी कितना अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। अगेन मैं प्रिपेयर कुछ नहीं किया था, जस्ट गेटिंग टू इट। सो या थैंक यू सो मच गाइस। लेट मी नो कोई डाउट है प्लीज कमेंट करना एंड आई विल आंसर विद द वीडियो। ऑफ कोर्स मैं सिर्फ लिखूंगा नहीं, आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन इट। ठीक है, बट दिस इज द एसेंस ऑफ फिल्टर्स। आपको इससे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए। बाकी सारी चीजें ना आप इसके साथ साथ आप सीख जाएंगे बहुत आसानी से। दैट्स इट, थैंक यू।